लगभग कई दशकों से पलायन का दंश झेल रहा है बिहार और ये सब कुछ रोकना है तो अब की बार तेजस्वी सरकार। ये भाई साहब मैं नहीं कह रहा बल्कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो किसी के पिया को पलायन करके रंगून नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बिहार में ही उनके रोजगार की व्यवस्था कर दी जाएगी। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पलायन के ऊपर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि इनकी औकात नहीं है कि ये बिहार में पलायन रोक पाए और उसके बाद किस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रोकेंगे। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये पहली तस्वीर पे आप नजर घुमाइए और यहां पे लिखा है कि 20 बरस हो गए इस सरकार को, पलायन रोकने की इनकी औकात नहीं, पलायन रोकने के सिवा अब कोई और बात नहीं। मतलब अब बात होगा तो पलायन रोकने पे होगा और नीतीश जी के बाहर की बात है, मतलब बस के बाहर की बात है, औकात के बाहर की बात है। ये मैं नहीं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है कि वो बिहार में पलायन रोक पाए। और देख लीजिए 20 साल से वाकई नीतीश कुमार सत्ता संभाले हुए हैं, लेकिन बिहार में आज भी पलायन नहीं रुका। अगर फैक्ट्रीज की बात की जाए, कंपनियों की बात की जाए, नौकरी और रोजगार की बात की जाए तो इसमें कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाए हैं नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अगर आप इनके कुछ चीजों की तारीफ कर सकते हैं जैसे कि रोड की, या फिर आप शिक्षा के ऊपर भी जो इन्होंने काम किया थोड़ा बहुत, उसकी भी थोड़ी बहुत तारीफ हो सकती है, लेकिन महिलाओं के ऊपर तारीफ हो सकती है, लेकिन पलायन के ऊपर जीरो बटा सन्नाटा। रोजगार और कंपनियों के ऊपर इनका ज्यादा फोकस नहीं रहा, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी सरकार लाइए, पलायन जो है वो मुक्त कर देंगे बिहार को और पलायन अब बिहार से नहीं होगा। इसके लिए बस करना यह है कि आपको हमें सपोर्ट करना है। बाकी ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी सरकार बना दीजिए और फिर देखिए कि हम किस तरीके से बिहार में विकास करते हैं, किस तरीके से बिहार को विकसित करते हैं। और वहीं आरजेडी एक बड़ा बढ़िया, आपको याद होगा कि 80s 70s के टाइम में एक मूवी आई थी जिसमें गाना था कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। उसी गाने के तर्ज पे बढ़िया सा एगो एडवर्टीजमेंट जो है वो बना के रख दिया है, जिसमें औरत फोन करती है, कहती है कि मेरे पिया गए रंगून, और उसके बाद जो है तेजस्वी यादव आते हैं और कहते हैं कि पलायन रोक देंगे। मतलब किसी के पिया को अब रंगून नहीं जाना होगा। अब कमाई, पढ़ाई, दवाई के लिए घर के किसी सदस्य को कहीं और पलायन नहीं करना होगा। ये तेजस्वी यादव जो है वो वादा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का यही मकसद है, मोटो है कि भाई साहब बिहार में पलायन जो है वो किसी तरीके से रोका जाए। और देख लीजिए अगर बात किया जाए बिहार में पलायन की तो वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ी आबादी बिहार से पलायन कर चुकी है सिर्फ रोजगार की वजह से, और उसमें नीतीश सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है क्योंकि नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की कुर्सी को संभाले हुए हैं, लेकिन अभी तक पलायन को रोकने के लिए कुछ भी इनके तरफ से प्रयास नहीं किया गया। यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को इस तरीके उठा रहे हैं कि भाई साहब ये सबसे बड़ी अगर नाकामी नीतीश कुमार की देखी जाए तो उन सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है बिहार में पलायन ना रोक पाना। और इसी वजह से तेजस्वी यादव इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आई कि बस किसी का पिया जो है वो पलायन नहीं करेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव के वादों को लेके और नीतीश कुमार को पलायन ना रोकने के ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।